आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आने वाले पर्व को लेकर अधिवक्ता के रूप में आप? और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम BL भास्कर एडवोकेट, अध्यक्ष न्यायाधिकार चौपाल। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को एवं समस्त झांसी वासियों को और देशवासियों को होली के शुभ त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि होली का जो त्यौहार है वो हमारे बुंदेलखंड से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, जो आज पूरे देश में नहीं विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रहलाद जी का जन्म, हिरण्याकश्यप का जन्म, उनके पिता जो थे उनका जन्म एरठ में हुआ और उनके पुत्र थे प्रहलाद जी, जिन्हें भक्त प्रहलाद के नाम से जाना था। और हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका। तो उन्होंने जब उनका प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, तो उनको होलिका रूपी एक चिता समान बना करके उसमें उनको बैठा लिया। होलिका के माध्यम से होलिका गोदी में लेकर बैठी और कहते हैं कि उसमें जब होली यानी आग प्रकट की है, अग्नि प्रकट की है, तो आग प्रकट होने के बाद जो वो चिता समान जो होलिका थी, जिसे हम होली के नाम से बुंदेलखंड में जानते हैं, तो सारे लकड़ी कंडे जो रखे हुए थे वो नष्ट हो गए थे, जल गए थे, खाक हो गए थे। लेकिन प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ, वो साक्षात उसमें बैठे रहे। तभी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि जिस त्यौहार को हम बड़े धूमधाम से, हम ही नहीं, झांसी ही नहीं, पूरा देश मनाता है, वो हमारे यहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हमें गर्व है ऐसे महान त्यौहार पर हम पूरे देशवासियों के साथ साथ विश्व को शुभकामना देना चाहते हैं और आप सभी को देना चाहते हैं। देखा जाए आप अधिवक्ता हैं, अभी 2 से 3 दिनों में महंगाई का दौर की वजह से एक सिलेंडर में 50 रुपये की वृद्धि हुई है। क्या लगता है आपकी दृष्टि से कि ये महंगाई की वृद्धि क्या आम आदमी तक भारी पड़ेगी? क्या इसको भी इसी तरह आम आदमी हर जगह जो मैनेज कर रहा था वो भी समझेगा? देखिए, आपको बता दें, ये मेरी दृष्टि से क्या सभी जान रहे हैं कि महंगाई जब बढ़ती है तो हर आम नागरिक उससे पीड़ित होता है। और वर्तमान में महंगाई चाहे गैस पे हो या गेहूँ, चावल, आटा या जितनी भी खाने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं, सभी पे इसका असर पड़ता है। गैस तो बिना भोजन उस पर पकना नहीं है जब तक गैस के। पहले से भी गैस 1100 रुपये सिलेंडर थी, आज भी बढ़ गया है, तो असर तो निश्चित पड़ेगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, उससे आम जन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और गैस बढ़ने पर निश्चित तौर से जो आम आदमी है, आम उपभोक्ता है, उसको परेशानी होगी। नहीं, गैस में 1100 रुपये का आपने बताया ना, सिलेंडर तो मिल रहा था, लेकिन उसमें सब्सिडी लोगों की आती है, क्या ऐसा आप मानते हैं? अगर सब्सिडी आती होती, इतना महंगा सिलेंडर क्यों आता? जब सब्सिडी आती थी, जब 400 रुपये, 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज सब्सिडी बंद हो गई, इसलिए तो 1100 रुपये हो गया है। अगर सब्सिडी मिलती तो निश्चित तौर से कम होता। वहीं अधिवक्ताओं का जो ज्ञापन था अभी आप लोगों का, उसका क्या प्रयास आज तक आगे रहेगा? आपकी किस तरह आप कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी के साथ साथ अधिवक्ता भी एक आम आदमी के बीच का ही व्यक्ति है। अंतर इतना है कि वो डिग्री लेकर के और जन सामान्य की समस्याओं को लेकर के कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन है तो आम ही आदमी। तो उसके साथ भी जिस तरह से आम आदमी के साथ घटना घट जाती है, उसी तरह से अधिवक्ता भाइयों के साथ भी घटना घटित हो गई है, जिसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेज करके मांग की गई है कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि जब एक अधिवक्ता हुआ या अन्य कोई प्रमुख व्यक्तियों में जो गिने जाते हैं, उनके साथ घटना घटित होती है, तो आम जन में एक गलत संदेश जाता है कि जो अधिवक्ता आम जन को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके प्रयास करता है, कोर्ट के माध्यम से हर जगह उसकी उपस्थिति होती है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो
टीचर हो, किसी भी या आमजन हो, अगर जब उसके सामने समस्या खड़ी होती है या उसके खिलाफ उसके कार्रवाई होती है या उत्पीड़न होता है, तो बड़े आशा के साथ वो अधिवक्ता के पास आता है। और अधिवक्ता जब न्याय दिलाने का प्रयास करता है तो एक तरह से उससे जो पावरफुल लोग कहें या जो क्रिमिनल लोग कहें, उनसे उसकी निश्चित तौर से रंजिश हो जाती है। तो वो तो रिस्क लेकर के न्याय दिलाने का काम करता है, और जो न्याय दिलाने का काम कर रहा है उसी के संग घटना घटित हो जाए, तो ये तो शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उसको आम सोचना आदमी के चाहिए। पूर्व विधायक का टिकट की दावेदारी आपकी थी। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी दिल्ली मॉडल में 6 महीने से दिल्ली मॉडल की काफ़ी चर्चा थी। अब दिल्ली मॉडल में आपके दोनों मंत्री, यानी एक मंत्री जो हैं, उन्हों का ऐसा जो सिलसिला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है इतना बड़ा घोटाले की, उसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो यही है कि देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, यदि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मंत्री अगर वास्तव में दोषी है तो जांच होना चाहिए उसकी, और अगर दोषी पाया जाता है तो न्याय प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी भी दल के लोग हों और किसी भी दल की सरकार हो, जो शासन में होता है या सरकार में जब बैठा होता है, तो ये नहीं है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का है तो उसके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया जाए, और जो सत्ता में बैठा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो मेरा मानना यही है, क्योंकि मैं कानून की प्रक्रिया का जानने वाला हूँ, संवैधानिक उससे आस्था रखता हूँ संविधान से, और भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध संस्कृति का, शिक्षा का सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसको भी सहयोग करना चाहिए जांच में, लेकिन इसमें दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता का व्यक्ति या सत्ता में बैठे हुए लोग गलत तरीके किसी को अगर उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर सच्चाई सामने आएगी और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है मुझे, पूरा न्याय मिलेगा। धन्यवाद। अंत में पुनः सभी अधिवक्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और झांसी के प्रत्येक नागरिक को, सम्मानित झांसी वासियों को, यानी झांसी की प्रिय जनता को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, और होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।